रिया चक्रवर्ती ने बयान जारी कर सुशांत की बहन प्रियंका पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए। रिया ने कहा कि प्रियंका ने शराब पीकर उसके साथ बदसलूकी की थी। अप्रैल 2019 की एक पार्टी का हवाला देते हुए रिया ने कहा कि उस रात प्रियंका और उसके पति ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। पार्टी के बाद जब वो रात को सुशांत के घर लौटी तब प्रियंका उसके कमरे में आई थी और उसे गलत तरीके से जबरन छूने की कोशिश की, बदसलूकी की। रिया ने 8 जून की नई कहानी बताई है। उसके मुताबिक सुशांत मुंबई छोड़ने वाले थे और वो ये जानकारी देने के लिए घर वालों को लगातार फोन कर रहे थे। घर वालों को फोन कर उनसे मिलने आने को कह रहे थे। कई दिनों तक फोन करने और फोन पर रोने के बाद उनकी बहन मीतू 8 जून 2020 को आने और उनके साथ रहने को राजी हुई। ऐसे में सुशांत ने रिया से कुछ समय के लिए अपने घर जाकर माता पिता के साथ रहने को कहा था। ईडी ने सुशांत के बैंक खातों को लेकर उनके पिता से पूछताछ की, साथ ही पैसों के गबन को लेकर भी जानकारी ली। पिता ने ईडी से सुशांत के सभी 5 बैंक अकाउंट्स की जांच की मांग की। सुशांत के पिता ने बताया कि रिया और श्रुति ही उनके बेटे के बैंक अकाउंट देखती थी और श्रुति को रिया ने ही नियुक्त किया था, इसलिए सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर पैसों की जांच होनी चाहिए। आज सुशांत की फैमिली ने मुंबई पुलिस की जांच पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर अब तक सिर्फ हवाबाजी की है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए गवाहों के साथ अनहोनी की आशंका भी जताई है कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे। इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ, आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? और ये चीजें मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। सुशांत की मौत के वक्त उनका स्टाफ दीपेश भी फ्लैट में ही मौजूद था, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड बताया जा रहा है। उसकी तलाश में इंडिया टीवी की टीम चेंबूर के उस इलाके तक पहुंची जहां वो रहता था, लेकिन वहां भी दीपेश का कोई सुराग नहीं मिला। देश में कोरोना का ग्राफ थमता नजर नहीं आ रहा है। हर दिन के साथ कोरोना के मरीजों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 27 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। इस वक्त देश में कुल कोरोना के 27,02,743 मरीज हैं, जबकि 51,797 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के टोटल एक्टिव केस 6,73,166 है, जबकि 19,77,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 876 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 57,936 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जरूर कम हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 787 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 10,823 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 4,196 लोग इस महामारी के चलते जान गंवा चुके हैं। वहीं देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 6 लाख तक पहुंच गए हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में 6 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं और अब तक 20,265 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 8,493 नए केस सामने आए हैं और 228 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम है, लेकिन इस महामारी को लेकर आम लोगों से लेकर खास लोगों तक लापरवाही कम नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे में पार्टी के एक युवा नेता की ऐसी लापरवाही सामने आई जो कई लोगों को संकट में डाल सकती है। बीजेपी नेता रवि परमार कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद वो बगैर मास्क सिंधिया के साथ घूमता रहा। उसने मास्क हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया के साथ फोटो भी खिंचाए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगातार उनके दौरे में साथ बना रहा। रवि परमार का कल कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इसके बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। देश के कई राज्य कुदरत के कहर से परेशान हैं। कहीं बाढ़ से बर्बादी तो कहीं लैंडस्लाइड से तबाही। इस वक्त देश के 12 राज्य बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, तेलंगाना से लेकर ओडिशा, असम, हर जगह बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर आई है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, तो बिहार में 81 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लहरों का प्रकोप इस कदर दिखा कि बाइक सवार बाल बाल बचे। बुल्ढाना के पांगरी रास्ते पर बने इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, तब ये तीनों बाइक सवारों ने पुल पार करने की कोशिश की थी।
हैरान करने वाला ये मंजर गुजरात के कच्छ के मांडवी इलाके का है। नदी में इस कदर उफान आया कि गांव के मवेशी बहने लगे। कोटली गांव में नदी का पानी इस रफ्तार में आया कि कई मवेशियों को अपने साथ बहाकर ले गया। गांव से 70 भैंसें और 7 गायें बह चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ 17 भैंस अभी तक मिली हैं। यूपी के बुलंदशहर में भी गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी में किनारों पर बने मकान बहने लगे हैं। इस मकान में बाढ़ की ही राहत सामग्री रखी गई थी। गंगा नदी के तेज बहाव की जद में ये मकान भी आ गया। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर ओडिशा के मलकानगिरी की है, जहां महिलाओं और बच्चों समेत कुल 35 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। इस बीच प्रशासन को जानकारी मिली तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और नाव के सहारे सबको बचा लिया।